लोकसभा चुनाव होने में अभी करीब 1 साल का वक्त बचा है, लेकिन राजनीतिक बिसात अभी से बिछाई जा रही है। मोदी सरकार को सत्ता से बाहर निकालने के लिए विपक्ष में एकजुटता की मुहिम चलाई जा रही है, लेकिन अभी तक विपक्षी एकता में किसी तरह का कोई एकीकरण देखने मिला नहीं है। कहा जा रहा है कि विपक्ष ने कांग्रेस को छोड़ तीसरे मोर्चे की तैयारी कर ली है, जिसको लेकर राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज है। इसी कड़ी में पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा ने तीसरे मोर्चे पर बड़ी बात कही है और कांग्रेस को भी नसीहत दी है। पीएम नरेंद्र मोदी का मुकाबला करने के लिए कांग्रेस विपक्षी एकता की बात तो कर रही है, लेकिन इसके आसार बनते नहीं दिख रहे। कांग्रेस की विपक्षी एकता की मुहिम को ताजा झटका जनता दल सेकुलर यानी जेडीएस के मुखिया और पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा ने दिया है। देवगौड़ा ने 2 अप्रैल को कहा कि कांग्रेस को पहले अपने घर को ठीक करना चाहिए। देवगौड़ा का बयान ऐसे समय में आया है जब अगले महीने ही कर्नाटक में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जहां जेडीएस प्रमुख पार्टी है। मीडिया से बातचीत के दौरान देवगौड़ा ने यह बात कही कि विपक्षी पार्टियों के पास कई सारे विकल्प हैं और देश के पास नेताओं की कमी नहीं है। इसके साथ ही कर्नाटक चुनाव और इसे लेकर पार्टी की तैयारियों पर उन्होंने खुलकर बात कही। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के बारे में जेडीएस की तैयारियों के बारे में पूछे जाने पर देवगौड़ा ने कहा कि पार्टी पूरे कर्नाटक में अच्छा प्रदर्शन करेगी। बहुत सारे लोग जो केवल 2 राष्ट्रीय दलों पर ध्यान केंद्रित करेंगे, हम उन्हें चौंका देंगे। हम विभाजनकारी एजेंडे के लिए वोट नहीं मांग रहे हैं, हम एक समाज सेवी, सामाजिक और विकास के नजरिए पर पंचरत्न कार्यक्रम के नाम पर वोट मांग रहे हैं। कर्नाटक की सियासत में देवगौड़ा गेम चेंजर के नाम पर जाने जाते हैं। जेडीएस के बारे में कहा जाता है कि इसका असर वोकालिगा समुदाय वाले पुराने मैसूर क्षेत्र तक सीमित है। देवगौड़ा खुद वोकालिगा समुदाय से आते हैं। एक क्षेत्र तक सीमित होने पर देवगौड़ा ने कहा कि यह राष्ट्रीय पार्टियों का दुष्प्रचार है। हमेशा से राज्य के विभिन्न हिस्सों और अलग अलग समुदायों से हमारे विधायक रहे हैं। 1999 के बाद से कोई भी जेडीएस के विधायकों की लिस्ट देख ले तो ये समझ जाएगा। देवगौड़ा यही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा कि ये सही है कि मैसूर क्षेत्र में हमें सबसे ज्यादा समर्थन मिलता है और हम इसके लिए आभारी हैं, लेकिन इस बार हम राज्य के सभी क्षेत्रों में सफलता हासिल करेंगे। बीजेपी और कांग्रेस को लेकर पूर्व प्रधानमंत्री ने कहा कि इन राष्ट्रीय पार्टियों को बड़े बड़े और झूठे वादे करने की आदत सी हो चुकी है। लोग इनके खोखले वादों को देख चुके हैं। उन्होंने ये भी कहा कि कर्नाटक के विधानसभा चुनाव अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए मूड तय कर देंगे। हमेशा ही ऐसा हुआ है और इस बार भी ऐसा ही होगा। तीसरे मोर्चे पर देवगौड़ा ने जो कहा वो बड़ी बात है, जिसकी चर्चा हो रही। तीसरे मोर्चे पर उन्होंने कहा कि सब कुछ संभव है। सब कुछ से मेरा मतलब सब कुछ है। मैं तीसरे या चौथे मोर्चे में विश्वास नहीं करता। मैं विश्वास करता हूं कि हम जो भी करेंगे, हम इस देश और लोकतंत्र को बचाने के लिए पहला मोर्चा होंगे। पिछले कई दिनों से विपक्षी एकता पर सवाल भी उठ रहे हैं और विपक्षी एकता का प्रयास भी हर कोने से हो रहा है। फिर चाहे वो पश्चिम बंगाल से ममता बनर्जी हो, उत्तर प्रदेश से अखिलेश यादव हो, या फिर दक्षिण के राज्यों से बड़े चेहरे हों, लगातार कोशिश ये हो रही है कि विपक्षियों को लामबंद किया जाए, एक छाते के नीचे लाया जाए। अब इस कड़ी में देवगौड़ा का यह बयान ये बताता है कि यह जरूरी नहीं है कि विपक्षी एकता के लिए कांग्रेस का ही छाता होगा। एक बड़ा मोर्चा अगर तैयार होगा तो वो बिना कांग्रेस के भी तैयार हो सकता है। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में।